स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ दुख का अधिकार की रिवीजन करने जा रहे हैं। दुख का अधिकार पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि हमारी जो पोशाक है हमें विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देती है, यानी कि श्रेणियों में बांट देती है। हमारी जो पोशाक है वो हमारे अधिकार निश्चित करती है, हमारा समाज में दर्जा निश्चित करती है। कई बार हमारा पहरावा है जो पोशाक है हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है, और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि हम अपने से नीचे के स्तर के लोगों के दुख को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी जो पोशाक है उसमें अड़चन बन जाती है। इसी तरह से एक लेखक ने बताया है कि एक फुटपाथ पर एक औरत है जो खरबूजे बेच रही है, और साथ में वो क्या है, ऊंची ऊंची रोए जा रही है। पड़ोस की दुकान पर बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो लेखक कहते हैं कि मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों ना इस औरत से पूछा जाए कि ये दुखी क्यों है, क्यों रोए जा रही है। तो एक आदमी क्या है वहाँ से जा रहा होता है और बड़ी ही घृणा से वो देखता है और कहता है कि क्या ज़माना आ गया है, बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं बीतता और ये दुकान लगा के बैठी है। फिर दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसा ही फल देता है। फिर एक फुटपाथ पर खड़ा हुआ आदमी दिया सलाई यानी कि माचिस की तीली से अपने कान को खुजलाते हुए कहता है कि ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े के लिए जान भी दे सकते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई कुछ नहीं है, धर्म ईमान कुछ नहीं है। फिर एक परचून की दुकान पर एक लाला जी बैठे हैं और वो कहते हैं कि धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए, इसके बेटे एक के मरने के बाद 13 दिन का सूतक है और इस सड़क पर बाज़ार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। इसे अपना तो ध्यान नहीं है, कम से कम दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। पास पड़ोस की दुकानों से जब लेखक पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसका जो बेटा है, जवान बेटा जिसकी 23 साल की उम्र थी, उसकी मौत हो चुकी है। कारण क्या है कि वो सुबह सुबह जब खेत में से खरबूजे तोड़कर लेने गया था तो वहाँ पर एक सांप के ऊपर उसका पैर टिक गया और सांप ने उसको डस लिया। बुढ़िया ने अपने बेटे को बचाने के लिए बड़े ही प्रयास किए। उसने ओझा को बुलाया, घर में जो खाने पीने का सामान था वो दान दक्षिणा में चला गया, और बेटा क्या था, बेटा फिर भी न बच पाया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद अब क्या था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। परिवार में उसकी एक पुत्र वधू और 2 बच्चे थे। उन बच्चों के लिए, उनका पेट भरने के लिए अब क्या था, उस औरत को खरबूजे बेचने जाना ही पड़ा। अब लेखक कहता है कि वो कितनी मजबूर थी। फिर उसे अपने ही पड़ोस की एक ऐसी महिला की याद आती है जो कि अपने घर से अच्छी थी, अमीर थी, जिसके भी बेटे की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो तो क्या था, 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठी थी। अपने पुत्र की मौत का क्या था, अफसोस करती रही थी। उसे हर 15-15 मिनट के बाद मूर्छा आ जाती थी, यानी कि दौरा बढ़ जाता था। उसकी आंखें बंद हो जाती थी। 2-2 डॉक्टर उसके पास बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर में लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। वो कहते हैं कि अब उस बूढ़ी औरत जो कि गरीब है, उसका बेटा भी मरा है, लेकिन वह अपने बेटे का अफसोस नहीं कर पा रही। जो अमीर औरत थी वो अपने बेटे का अफसोस कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध थी। जब मन को सूझ का पता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। हालत में नाक ऊपर उठाई, राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चलता जा रहा था। अब क्या था, उसका मन था बड़ा बेचैन था, किसका, लेखक का। वो सोच रहा था कि शोक और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, जैसा कि इस पाठ में दिखाया गया है। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है उन लोगों को जिनके पास सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। आशा है कि ये पाठ की समरी समझ आ गई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मौखिक क्वेश्चन, लिखित क्वेश्चन और 50 से 60 शब्दों वाले क्वेश्चन। आपने इन प्रश्नों की जो रिवीज़न है वो करनी है। इन प्रश्नों के उत्तर हैं जो वो लाइव क्लास में आपसे सुने जाएंगे। आपको एक रिवीज़न वर्कशीट भी
दी गई है जो कि इस तरह से है। इसे आपने अपनी फेयर नोटबुक पर करना है, फेयर नोटबुक पर करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं और रिवीजन करनी है। लाइव क्लास में से इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।